हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप देख लीजिए। ये बहुत ही छोटी वीडियो है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों से अपील अपील कम आदेश, इसे मान सकते हैं दोस्तों। नीचे लिखा हुआ है मानव संपदा पोर्टल संबंधी कुछ विशेष बात है दोस्तों, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक बहुत ज़रूरी आदेश जिसे आप सबको समझना ही होगा। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये आदेश क्या है और क्या करना है। दोस्तों, आप इन फिगर्स, इन चेहरों से पहले से ही परिचित हैं और इसमें जो लिखा हुआ है उससे भी आप अनजान नहीं हैं। अगर हमारे नए शिक्षक भाई बहन हैं, 69,000 या उसके पहले के शिक्षक हैं, तो ज़रूर उन्हें इसके बारे में जानने की आवश्यकता है और जानने की समझने की कोशिश करें। मानव संपदा एक ऐसा जो है पोर्टल बन गया है हमारे लिए, जो हमारी समस्त जानकारियों को, जो हमारे पूरे सर्विस रिकॉर्ड को, पूरी सर्विस हिस्ट्री को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है प्रदर्शित करता है। और यह पोर्टल जो है पूरी ईमानदारी से बनाया गया है। इस पोर्टल में कहीं से भी कोई भी आपके साथ किसी भी प्रकार की दगाबाजी नहीं हो सकती है। इसलिए मानव संपदा पोर्टल पर इतना फोकस किया जा रहा है ताकि जो बीच के लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, वो आपका यूज ना कर पाए। तो दोस्तों, इस मानव संपदा पोर्टल पर आप विशेष ध्यान फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी जो पहले ऑफलाइन सर्विस बुक हुआ करती थी उसको आपको भरवाना पड़ता था, तरह तरह के कार्य करने पड़ते थे, लेकिन अब वो सब काम नहीं करने हैं। मानव संपदा पोर्टल पर जो ऑनलाइन सर्विस बुक है उसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जो है निर्देश दिया गया है कि वो आपकी सारी सर्विस बुक को सही समय पर मेंटेन करेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या अपील की गई है, क्या आदेश दिया गया है हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, इतना ही देखिए। यहाँ दिख रहा है मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें और निःशुल्क एवं पारदर्शिता पूर्ण सेवा प्राप्त करें। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। यानी मानव संपदा एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बन गया है जो कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों सभी को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त करता है, शोषण से मुक्त करता है। अगर आप मानव संपदा पोर्टल पर अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही ढंग से आपने फीड कर दिया तो आपके साथ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लिखा हुआ है नीचे, शिक्षकों से संबंधित 5 मूलभूत सुविधाएं मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये 5 मूलभूत सुविधाएं क्या हैं जो हमारे लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। हाँ, तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये 5 मूलभूत सुविधाएं हैं। पहला तो यह है अवकाश प्रबंधन, यानी किसी भी प्रकार का अगर आप अवकाश लेना चाहते हैं, चाहे वो आकस्मिक अवकाश हो, चाहे वो चाइल्ड केयर लीव हो यानी बाल देखभाल अवकाश हो, या मैटरनिटी लीव हो, मातृत्व अवकाश हो, या मेडिकल लीव हो, चिकित्सा अवकाश हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो गर्भाधान अवकाश भी हो सकता है।
गर्भपात अवकाश जिसे कहते हैं, एबार्सन लीव जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है। फिर आता है ऑनलाइन सेवा पुस्तिका। आप जो है ऑनलाइन अपनी सेवा पुस्तिका, अपना सर्विस बुक देख सकते हैं कि आपकी सर्विस बुक में क्या लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर गलत लिखा है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ऑफलाइन सर्विस बुक हुआ करती थी, जिसका जो मर्जी आता था लिख देता था, यानी हम सभी शोषण के शिकार थे। लेकिन आज ऑनलाइन सेवा पुस्तिका हो चुकी है। आप अपना एक एक अक्षर चेक कर सकते हैं, एक एक स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। तो अगर कुछ भी गलत है तो आप उसे सही करवा सकते हैं। फिर तीसरा है ऑनलाइन स्थानांतरण व पदस्थापन। दोस्तों, आप जानते हैं आप अच्छी तरीके से कि अब अगर कोई स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है या किसी की नियुक्ति होती है, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं और ऑनलाइन ही विद्यालयों का चयन किया जाता है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में गए जितने मेरे साथी हैं, वो सभी भी ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरे हैं। उनको विद्यालय दिखाया गया और जो उन्होंने हाँ कर दिया वहीं पर टिक करके ऑनलाइन उनका जो है स्थानांतरण कर दिया गया। तो ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। पदस्थापन का मतलब यह है कि आपकी नियुक्ति हो रही है, आपको पद दिया जा रहा है, आप जिस मेरिट पर हैं, जहाँ पर हैं, आपने बता दिया कि मुझे ये विद्यालय चाहिए, ये जिला चाहिए, आपका वहीं पर लॉक कर दिया गया। यह बिल्कुल ही पारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है शोषण या बेईमानी नहीं हो सकती है। फिर आगे बात आता है वेतन। वेतन संबंधी भी ऐसी ही प्रक्रिया चल रही थी, जहां पर कभी कभी वेतन फंस जाया करता था, तो आपको वेतन लगवाने के लिए लेखा कार्यालय के हजारों चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब वो सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। आपका वेतन सारा चीज़ जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। अब वेतन पेरोल मॉड्यूल से मिलेगा, जो बिल्कुल ही पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसमें कोई गलत नहीं कर सकता है। तो वेतन संबंधी सारी विसंगतियां यहाँ पर दूर हो जाएंगी। फिर आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जब आप अपना मानव संपदा पोर्टल जो है लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र मॉड्यूल मिलेगा। वहाँ क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर मिलता है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जो आप क्लिक करेंगे तो आएगा फिल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फिल करने के बाद, फिल उसको टिक करने के बाद भी अभी बहुत सारे ज़िलों में बिल्कुल नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है, क्योंकि अभी तक सारे ज़िलों में, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में यह फीडिंग नहीं हो सकी है। लेकिन ऊपर से जो आदेश आया था, आदेश ये था कि आपको 1 अप्रैल के पहले किसी भी हालत में अपना जो है PI परफॉर्मेंस इंडिकेटर फिलअप कर देना है। लेकिन दोस्तों, उसमें हमारी और आपकी क्या गलती है? अगर जो है NIC ये या फिर इस पोर्टल को बनाने के बाद इसमें जो फीडिंग हो रही है, अगर वही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ज़िलों में आ भी चुका है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले आ चुका है, लेकिन बहुत सारे ज़िलों में अभी भी नहीं आया है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जब टिक करने के बाद दिखता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मानव संपदा पोर्टल से संबंधित विभाग के सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मी साथियों से अपील। अब देखते हैं इसमें क्या है। सभी प्रकार के अवकाशों का आवेदन शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। ऑफलाइन अवकाशों की मदद या मान्यता नहीं होगी। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि अब कोई अवकाश आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं।
कुछ भी हो आप संकल्प कर लीजिए, अपने आप को ठान लीजिए, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप बीमार हो गए थे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन अब आपको ऑफलाइन अवकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन अवकाश बंद कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का अवकाश लेना है, चाहे जितनी बड़ी विडंबना आ जाए, चाहे जितना बड़ा प्रकोप आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको अवकाश चाहिए तो आप ऑनलाइन ही लेंगे, ऑफलाइन आपको अवकाश नहीं मिलने वाला है। इसलिए फ़ोन करके और बता करके और इस तरह का अवकाश लेने का प्रयास मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक कैसे देखें, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, इस हेतु यूट्यूब चैनल लिंक ये दी गई है, पर जाएं। दोस्तों, अगर आप जो है अभी तक आपको ये नहीं पता चल पाया है कि मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक कैसे देखें या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, तो ये जो यूट्यूब चैनल का जो वीडियो दिया गया है, यहाँ पर लिंक दी गई है, इसको टाइप करिएगा, आप देख लीजिएगा। उसमें हर क्षण बताया गया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। फिर आगे है, शिक्षकों द्वारा अपने अर्हता संबंधी समस्त शैक्षिक अभिलेख मानव संपदा पोर्टल पर स्वयं लॉगिन करते हुए अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों, आप ये भी ध्यान दे लीजिए, अब आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते हैं। दोष लगाने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीआरसी को हमने तो दे दिया था, बीआरसी ने अपलोड ही नहीं किया, हमने साइबर कैफे वाले को दे दिया था, साइबर कैफे वाले ने अपलोड ही नहीं किया। दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको करना होगा। आपको अपना अर्हता संबंधी समस्त शैक्षिक अभिलेख, उसमें क्या क्या आएंगे मैं ये भी बता दूं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसके बाद प्रशिक्षण योग्यता, यानी हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट 2 हो गए, इंटर का 2 हो गया, ग्रेजुएशन का 3 और 1 4, 3 मार्कशीट हो गए और 1 सर्टिफिकेट हो गया। 4 तो ये हो गए, 4 2 6 2 8, ये 8 हो गए। ठीक है, अगर आप सोचिए, ग्रेजुएशन का जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड ईयर का अपलोड करिए और उसका डिग्री अपलोड करिए, तो 2 3 6 ये हो गए। उसके बाद प्रशिक्षण योग्यता, अगर आप बीएड हैं तो बीएड में आपकी मार्कशीट और डिग्री 6 2 8 हो गई। अगर आप बीटीसी हैं तो बीटीसी में मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो 2 हो जाएगी, 8 हो गए। यही 8 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करना है, अपना पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, यानी 9 डॉक्यूमेंट के सिवा यहाँ पर कोई और आवश्यकता नहीं है कि आप अपलोड करें। पीएचडी हैं, एमएससी हैं, जो कुछ भी है वो सब यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में जो अध्यापकों की योग्यता है, कक्षा 8 का प्रधानाध्यापक है और वो इंटर है और बीटीसी है तब भी चलेगा। यहाँ एमएससी, पीएचडी और एमबीबीएस जो है, और जो होता है बिजनेस कोर्स, अगड़म बगड़म, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको अपलोड करने से आप अपने लिए नुकसान पैदा करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्त 9 चयनित शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित विद्यालयों में पदस्थापन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु ऐसे समस्त शिक्षक अपने प्रधानाध्यापक के माध्यम से ब्लॉक स्तर से कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएंगे। दोस्तों, अगर आप नए शिक्षक हैं, अगर आपकी नियुक्ति 69,000 में हुई है या 68,000 में हुई है, तो आप इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। आप अपने प्रधानाध्यापक से पूछ लीजिए कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पूछ पा रहे हैं दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारी जानकारी प्रदान कर दूंगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है।
अगर आपका मेरे ऊपर विश्वास बनेगा तो मैं आपका सारा काम करवा दूंगा और कर दूंगा अपने ही घर में बैठ करके अपने ही मोबाइल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के पश्चात एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरित शिक्षकों को अपना रिलीविंग तथा संबंधित विद्यालय तक की ज्वाइनिंग मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ब्लॉक स्तर पर अनिवार्य रूप से कराई जाए। अर्थात दोस्तों, अगर आप ट्रांसफ़र होके गए हैं या ट्रांसफ़र होके आए हैं, म्यूचुअल में गए हैं या म्यूचुअल में आए हैं, तो सारी प्रक्रिया को पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसको करने के लिए आप अपने ब्लॉक स्तर पर जो आपका बीआरसी है वहाँ पर मिलिए, उनसे आप अपना कार्य करवाइए। आप सोचिए कि आप चले गए, आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप दूसरे ज़िले में चले गए और आप वहाँ पर जो है जो कुंभकर्णी नींद में सो गए, तो आपका काम कौन कराएगा? आपको खुद ही काम करना है, दौड़ना आपको है, धूपना आपको है। आप अपने बीआरसी जाइए और वहाँ पर सारा काम आप खुद ही अपना जो है करवा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला टॉपिक है सभी शिक्षक मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल ऑनलाइन वेतन हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रत्येक माह की दिनांक 22 तक अपनी विद्यालय की उपस्थिति ऑनलाइन ही ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, ये तो लागू हो चुकी है हर जिलों में, यानी ये पोर्टल खुलता है 21 तारीख को और बंद हो जाता है 25 तारीख को। भले ही यहाँ 22 लिखा है तो कोशिश करिए कि आप 22 तक वहाँ पर दे आइए पावना। नहीं कर पाते हैं तो 21 से 25 के बीच में एनी हाउ आपको ऑनलाइन पावना बनाना है पेरोल मॉड्यूल पर। और पेरोल मॉड्यूल पर इतनी ढेर सारी वीडियोस मैं पहले से ही डाल रखा हूँ, अगर आपको ना मिली हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं देख पा रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, वीडियो दे दूंगा। आप जो है पेरोल मॉड्यूल पर पावना कैसे बनाएंगे सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। लेकिन 21 से 25 के बीच में वो पावना खुलता है और इसी बीच में आपको वो पावना प्रेषित करना है। चलिए आगे देखते हैं। सभी शिक्षकों के द्वारा ब्लॉक स्तर से अपने अवशेष अवकाशों को भौतिक सेवा पुस्तिका में तथा मानव संपदा पोर्टल पर अद्ययावधि कराया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। यानी आप लोग अगर पुराने टीचर हैं, यहाँ पर आकस्मिक अवकाश की बात नहीं की गई, यहाँ पर बात की गई जो रियल में अवकाश होते हैं, जैसे वो मेडिकल होते हैं, जैसे वो मैटरनिटी लीव होते हैं, जैसे वो सीसीएल होते हैं। अगर आपने जब से आपकी सर्विस लगी है तब से अब तक आपने कितने मेडिकल लिए हैं, कितने सीसीएल लिए हैं, कितनी मैटरनिटी ली है, अगर आपके मानव संपदा पर ये सारी बातें अपलोड नहीं हैं तो इसको अपलोड कराना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि नौकरी जाएगी तो आपकी जाएगी, आपकी बीआरसी की नहीं जाएगी, क्योंकि अवकाश आपने लिया है, आपकी बीआरसी ने नहीं लिया है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो फायदा आपने उठाया है उसको सही ढंग से फीड कराना, उसको सही ढंग से अपनी बीआरसी में चढ़वाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बीआरसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप गवर्नमेंट से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, आप इसको सही ढंग से सही करवा लीजिए। जितनी छुट्टियां आपने जब से आपकी नौकरी लगी है तब से लेकर अब तक कितने सीसीएल लिए हैं, कितना आपने मातृत्व अवकाश लिया, कितना आपने मेडिकल अवकाश लिया, इन सारी बातों को जो है अपनी बीआरसी में जाके चेक कराइए और उसको आप फीड करा लीजिए। आकस्मिक अवकाश तो खाली 1 साल के लिए होता है, वो तो होता रहेगा,
लेकिन बाकी जो अवकाश हैं उनको आप सही ढंग से फिट करा लीजिए। सेवा पुस्तिका में अंकित समस्त विवरण, जैसे व्यक्तिगत विवरण, आपका व्यक्तिगत विवरण में आपका नाम, पता, सब कुछ आ सकता है। आपके बच्चों का नाम, आपकी नॉमिनी का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें। जागरूक हो जाइए दोस्तों, एक एक अक्षर, एक एक स्पेलिंग सही करवा लीजिए। आपकी नियुक्ति कब हुई, अपने समस्त स्थानांतरण, नॉमिनी तथा अन्य कार्यवाही आदि गलत होने की स्थिति में ब्लॉक से ही सही करा लेंगे। दोस्तों, अपील के साथ साथ यह आदेश भी है कि यह आपकी जिम्मेदारी है। यानी जब से आप नौकरी पाए हैं तब से लेकर अब तक मानव संपदा पोर्टल पर आप अपने आप को चेक कर लीजिए। जो चीज़ भरा नहीं गया है, जो चीज़ दिखाया नहीं गया है, उनको आप अपनी बीआरसी में जाकर सही करवा लीजिए। अगर आप सही नहीं करवाएंगे तो ये जिम्मेदारी आपकी ही है और कार्रवाई भी आप पर ही होगी, किसी और पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप एक सरकारी शिक्षक हैं और जो बीआरसी में बैठे लोग हैं वह भी सरकारी हैं। अगर आपने अपने मामले में लापरवाही किया तो फिर आप दूसरों पर लापरवाही का आरोप नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप जा कर के इन सारी चीज़ों को सही करवा लीजिए और अपना पूरा रिकॉर्ड, जब से आपको नौकरी मिली है तब से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड मानव संपदा पोर्टल पर फीडिंग करवा लीजिए, सही करवा लीजिए, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और साथ में दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि मानव संपदा का एक ऐप लॉन्च हो चुका है, जल्द ही वह सभी के मोबाइल में होगा और जैसे ही वह ऐप आ जाएगा उसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। तो आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ज़रूरी बातें लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों